Hi everyone. So let's continue our mind map series, and we have completed till the Government of India Act 1909. Now let's see the Government of India Act 1919. So इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ही बोलते हैं। मॉन्टेग्यू जो है वो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड चेम्सफोर्ड इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये दो ऑफिसेस डेवलप हो चुके हैं। तो ये दोनों ने मिलकर ये एक्ट में काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं इनके वजह से आए थे। तो लेट्स सी कि क्या प्रोविजंस हैं। तो इस टाइम पे ब्रिटिश दे डिक्लेयर्ड एज दिस एक्ट एज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसको एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया गया था इस एक्ट को। इसके साथ इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे उनको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। एक थे रिजर्व्ड और दूसरे कर दिए ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व में क्या है, रिजर्व वो सब्जेक्ट्स हैं विच आर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। उनके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर के साथ, वो इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर दोनों मिलके ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है इनको एडमिनिस्टर करेंगे एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है वो है ट्रांसफर सब्जेक्ट। और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो गवर्नर हैं वो अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस एड उनके एडवाइस के साथ इसको एडमिनिस्टर करेंगे इन सब्जेक्ट्स को। एंड मिनिस्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एज वेल। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं और गवर्नर के साथ मिलके वो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट इनके बारे में देखेंगे। एंड रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर काम करेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके अलावा जो प्रोविजन लाया गया उसमें हम देखते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको ऑथराइज कर दिया कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में, तो अपने अपने सब्जेक्ट्स पे वो लोग काम कर सकते हैं। दिस सिस्टम पॉपुलरली नोन एज डायरकी। तो यहाँ पर डायरकी का जो सिस्टम है वो आ गया है, तो डायरकी इसको बोला गया है। इसके अलावा जो बजट के प्रोविजंस हैं, तो बजट अगर हम देखें तो बजट में प्रोविंशियल बजट्स जो हैं वो सेंट्रल बजट से अलग होंगी और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं वो उनको एम्पावर है, मतलब अगर वो चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, अपना जो बजट है उसको इनैक्ट कर सकते हैं। तो बजट में मेन प्रोविजन ये है कि प्रोविंशियल बजट्स जो हैं वो सेंट्रल बजट से अलग होंगे। इसके अलावा देखें तो इस्टेब्लिशमेंट किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किए गए, इनके प्रोविजंस ऐड किए गए। इसके अलावा अलग है हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर का ऑफिस जो है वो सेटअप कर दिया कहाँ, लंदन में, इंडिया में नहीं लंदन में, ठीक है। तो हाई कमिश्नर का ऑफिस जो इंडिया के लिए है उसको लंदन में सेटअप कर दिया गया। एंड ट्रांसफर्ड सम फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू दी कमिश्नर। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो इस केस में मॉन्टेग्यू हैं, इनके जैसे कुछ फंक्शंस हैं उनको उन्होंने हाई कमिश्नर जो बनाए गए उनको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो अब यहाँ पर काम जो है वो डिवाइड हो गया। इसके अलावा कुछ और इसके प्रोविजंस है लेजिस्लेचर में। अगर हम देखें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको बाई कैमरल लेजिस्लेटिव ने रिप्लेस कर लिया। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाई कैमरल लेजिस्लेचर ने रिप्लेस किया है, मतलब अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब आज जो हम देखते हैं हमारी पार्लियामेंट वो यहाँ से जो है स्टार्ट हो गया था। लोअर हाउस जो है वो लेजिस्लेटिव एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बना दिया गया। डायरेक्ट इलेक्शंस जो थे वो किसको करेंगे, जो इलेक्टिंग मेंबर्स हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर में लेजिस्लेचर जो है हमारा अपर हाउस, जो उन्होंने उस टाइम पे अपर हाउस और लोअर हाउस बनाया, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन जो है वो डाला है। फ्रेंचाइज वाज लिमिटेड टू, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, मेरा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ एफिलुएंट पीपल, मतलब कुछ लोग जो हैं जैसे टैक्स या फिर जो टैक्स पे करे हैं, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जो एजुकेटेड है, वही लोग अलाउड थे कि आप लोग जो हैं वोट कर सकते हो। सेपरेट इलेक्टोरेट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसी दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। किसके लिए किया गया, तो 4 ग्रुप्स थे, 6 एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए। फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चेम्सफोर्ड जो है वाइसरॉय थे। ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया इस एक्ट को एज दी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एक्ट। इसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं उसमें गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर काम करेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो गवर्नर है वो मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगे और मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है उनको ऑथराइज कर दिया गया कि वो अपने अपने सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। इस सिस्टम को पॉपुलरली डायरकी कहा जाता है।
बजट जो है उसमें प्रोविंशियल बजट्स जो हैं उसको सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है उनको ये एम्पावर कर दिया गया कि आप अपना बजट जो है इनैक्ट कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोविजन को इस्टेब्लिश किया गया। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर लंदन में बनाया गया, जहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ पावर्स जो हैं वो कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसके अलावा लेजिस्लेचर में वी हैव सीन कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाई कैमरल लेजिस्लेचर से रिप्लेस कर दिया, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस होंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे इसके लिए, एंड फ्रेंचाइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एफिलियंट पीपल के लिए लिमिटेड है, मतलब जो टैक्स यहाँ पे प्रॉपर्टी एजुकेटेड है उनके लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए 6 एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो।